सोचो तुम और तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड एक बिजनेस स्टार्ट करते हो। स्टार्टिंग में सब मास चल रहा है, लेकिन फिर प्रॉफिट कौन लेगा, लॉस कौन बेयर करेगा, डिसीजन कौन लेगा, और अगर पार्टनर बिजनेस छोड़ दे तो रिकॉर्ड स्क्रैच साउंड। फिर क्या होगा? इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इंडिया में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बनाया गया। ये लॉ पार्टनरशिप बिजनेसेस के डिटेल्ड रूल्स और रेगुलेशंस डिफाइन करता है, ताकि बाद में कोई चिक चिक ना हो और सब कुछ क्रिस्टल क्लियर रहे। अब सवाल है, हु इज अ पार्टनर? पार्टनरशिप टैब बनती है जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलते हैं, वो मिलकर एक बिजनेस चलाते हैं और उनका एम होता है प्रॉफिट कमाना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनके बीच प्रॉफिट शेयरिंग का अग्रीमेंट होना चाहिए। हर पार्टनर के अपने राइट्स होते हैं और कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी। इसे कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। एक पार्टनर के काम के लिए सब जिम्मेदार होते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इंश्योर करता है कि पार्टनर्स के बीच फेयरनेस बनी रहे। अगर कोई पार्टनर रूल ब्रेक करे तो लॉ दूसरे पार्टनर्स को प्रोटेक्ट करता है। वैसे हर पार्टनर की ड्यूटी है कि वो बिजनेस में ऑनेस्टली कंट्रीब्यूट करे। ट्रस्ट ही पार्टनरशिप की बुनियाद है और लॉ उस ट्रस्ट को मेंटेन करता है। अब आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर। बस ये क्विक पॉइंट्स याद रखो। पहला, ये एक्ट 1932 में पास हुआ था। दूसरा, ये इंडिया के सारे पार्टनरशिप फर्म्स को गवर्न करता है। तीसरा, ये राइट्स और ड्यूटीज डिफाइन करता है। और चौथा, प्रॉफिट शेयरिंग अग्रीमेंट मस्ट है। सिंपल राइट? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मतलब रूल्स, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कॉम्बो पैक। ऐसे ही कॉमर्स कॉन्सेप्ट्स को इजी तरीके से समझना है तो C3 को फॉलो करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।